महंगाई का जैसा दौर चल रहा है, इसमें एक शख्स के कमाने से जिंदगी नहीं गुजर सकती है। ऐसे वक्त में रुबाब अली ने सोचा कि मैं भी अपने हस्बैंड का हाथ बटाती हूँ। आज हम उनके घर पे आए हैं, जहाँ पे उन्होंने कुक सी ईट सी के नाम से उन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया है, छोटा सा अपने गैराज के अंदर। छोटा सा इनका बच्चा है, इसके बाद ऑब्वियसली जॉब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं जॉब करना चाह रही थी, लेकिन अब मेरा बच्चा इतना छोटा है, 6 माह का है, तो उसके साथ तो मैं जॉब नहीं कर सकती और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरा बच्चा निगलेक्ट हो। बैठे बैठे ये आइडिया आया कि ना मैं एक इनकम में गुजारा भी, जाहिर सी बात है, जो आजकल के हालात है मुश्किल हैं। उस दिन फर्स्ट डे जो मैंने लगाया था वो शाम के टाइम पे मैंने लगाया था और सिर्फ 2 घंटे के लिए, और मेरी बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आया। चाय और कावा और कॉफ़ी ऐड किया है। कभी कभी बिरयानी की अगर डिमांड आ जाती है, क्योंकि कस्टमर मांगते हैं बिरयानी। इसमें मेरी वेजिटेबल होती हैं बहुत अच्छे तरीके से। मेरी कोशिश ये होती है कि कोई ख़राब किस्म की वेजिटेबल्स मैं बीच में ऐड ना करूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, महंगाई का जैसा दौर चल रहा है, इसमें एक शख्स के कमाने से ज़िंदगी नहीं गुजर सकती है। और ऐसे वक्त में रुबाब अली ने सोचा कि मैं भी अपने हस्बैंड का हाथ बटाती हूँ। आज हम उनके घर पे आए हैं, जहाँ पे उन्होंने कुक सी ईट सी के नाम से उन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया है, छोटा सा अपने गैराज के अंदर। आइए ज़रा हम उनके किचन पर छापा मारते हैं और देखते हैं कि क्या बना रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, रुबाब जो है वो हमारी साथी रिपोर्टर हैं। छोटा सा इनका बच्चा है, इसके बाद ऑब्वियसली जॉब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे ये बताएं कि ये ख्याल कैसे आया कि मैं इससे रिलेटेड कुछ करूं? मैं जॉब करना चाह रही थी, जैसे आपने पहले भी बताया कि मैं साथ में जॉब कर रही थी, लेकिन अब मेरा बच्चा इतना छोटा है, 6 माह का है, तो उसके साथ तो मैं जॉब नहीं कर सकती और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरा बच्चा निगलेक्ट हो। तो फिर बैठे बैठे ये आइडिया आया कि ना मैं एक इनकम में गुजारा भी, जाहिर सी बात है, जो आजकल के हालात है मुश्किल हैं, तो उसके साथ साथ जो है वो एक अपने लिए कोई एक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो बैठे बैठे ये ख्याल आया तो शुरू कर दिया। क्या शुरू किया? कितने पैसों से इसको शुरू किया? मेरा फर्स्ट डे जो एग्जैक्ट अगर मैं बताऊँ ना तो 1450। अच्छा, 1450 में मेरा एक्सपेंस आया था। उसके बाद उसी से मैंने स्टार्ट किया। क्या क्या चीज़ें खरीद के लेके आई? पास्ते के लिए वेजिटेबल्स आई, चिकन आया, उसके अलावा मैक्रोनी वगैरह जो भी पास्ते की टाइप्स होती हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स की वो लेकर आई। तो उसके बाद जो है वो बॉक्सेस और ये स्पून्स जो होते हैं, ये सारे डिस्पोजेबल, ये सारा मटेरियल लिया। उस दिन फर्स्ट डे जो मैंने लगाया था वो शाम के टाइम पे मैंने लगाया था और सिर्फ 2 घंटे के लिए, और मेरी बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आया। अच्छा फीडबैक। कितने दिन हो गए आपको ये करते हुए? मुझे तकरीबन 3 हफ्ते हो गए। 3 हफ्ते हो गए हैं। अब क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आप इसमें सेल कर रही हैं? पास्ते से स्टार्ट किया था, फिर हमने इसमें चाय और कावा और कॉफ़ी ऐड किया है। कभी कभी बिरयानी की अगर डिमांड आ जाती है, क्योंकि कस्टमर मांगते हैं बिरयानी, तो बिरयानी को भी बीच में ऐड, और इंशाल्लाह ताला बीच में मज़ीद डाइनिंग के लिए भी आपने जगह बनाई हुई है कि लोग आके बैठ के खा सकते हैं? हाँ, आहिस्ता आहिस्ता उसको ऐड करें, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल एक तरह का स्टार्ट इनिशियल स्टेज है। तो जैसे जैसे मेरी अर्निंग हो रही है तो मैं उसको साथ साथ इन्वेस्ट भी कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा उसका साथ लगा के इसको मज़ीद जो है अच्छे तरीके से किया जा सके। अच्छा, ये पास्ता बना रही हैं आप, तो ये अब इसमें आप क्या क्या आपने चीज़ें जो हैं वो शामिल की हैं और किस तरह बनाती हैं, हमें थोड़ा सा बताएं। अच्छा, इसमें मेरी वेजिटेबल होती हैं बहुत अच्छे तरीके से। मेरी कोशिश ये होती है कि कोई ख़राब किस्म की वेजिटेबल्स मैं बीच में ऐड ना करूँ। अच्छी मार्केट से वेजिटेबल स्टार्ट कहाँ से करती हैं? पहले उसको प्याज को बिगाड़ देती हैं? हाँ बिल्कुल, ऑयल गरम हो, उसमें प्याज डाला, फिर वेजिटेबल्स उसको फ्राई किया, मसाले डाले, और फिर उसके बाद चिकन बीच में ऐड होता है। और जो सॉसेसेस आपको पता है, इटालियन डिशेस जो है वो सॉसेसेस के बगैर तो बनती नहीं है, सॉसेसेस ऐड की। फिर उसके बाद पास्ता जो है उसको बॉयल किया जाता है। इन्होंने यहाँ पे सारी सब्जियाँ जो हैं, चिकन वगैरह, इसके अंदर पहले से ही मैरिनेट करके रखा हुआ है, और ये फ्रेश जो है ये अपने कस्टमर्स को बना के देती हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि बड़ा साफ़ सुथरा सा इनका किचन है और बड़े हाइजेनिक तरीके से जो है वो इसको बना रही हैं। अच्छा, ये जो अभी आप कर रही हैं, इसके बाद आप क्या करेंगी? इसके बाद ये जो मैक्रोनी मैंने इसको जो है वो बॉयल करके रखा हुआ, ये मसाले इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। तो उससे जो है वो मसाले जो हैं वो उसमें जब ऐड होंगे तो यही टेस्ट जो है वो मैक्रोनी में भी जो है वो आएगा, और बड़ा स्पाइसी सा ज़बरदस्त किस्म का। और इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड, मैंने और भी टाइप्स की बनाई है पास्ते, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो स्पाइसी इटालियन पास्ता है, इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड। क्या प्राइस इसकी रखी हुई है? इसकी मैंने बिल्कुल छोटे से बॉक्स से स्टार्ट किया, और 120 बिल्कुल मिनिमम सी, कि अगर कोई बच्चा भी आता है तो वो उसकी भी रेंज में रहे, कि ये ना हो कि कोई बच्चा मुँह सा बना के निकल जाए कि ये तो बड़ी महंगी चीज़ है। आपको पता होगा रेस्टोरेंट्स में जो है वो पास्ते के रेट्स क्या हैं, तो मेरा टारगेट ही ये था कि एक रोड पे अगर मैंने रखा है तो ये मेरी एक एवरेज आवाम जो है वो टारगेट मेरा रहे। बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आता है। मैंने स्पेशली ये जो इटालियन पास्ता है, क्योंकि स्पाइसी, और आपको पता है लाहौरी तो है ही चटपटे, तो ये आते हैं बच्चे और बड़े भी, और बहुत कम ऐसा होता है कि लोग आके कहें कि ये नहीं, स्पाइसी नहीं, हमें चाहिए कोई ब्लैक पेपर में बना हुआ पास्ता। तो उनके लिए वाइट सॉस पास्ता भी मैं बनाती हूँ। तो ये साथ साथ चलता रहता है। और ये है कि पहले दिन जब मैंने लगाया था तो मैंने 2 घंटे में माशाल्लाह से मेरी 2000 अर्निंग हो गई थी, और उस दिन तो मेरा पूरा
बैठे बैठे हज़ारों कमा रही हैं इसका मतलब। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोग अगर आपको फॉलो करना चाहें, यहाँ पे आके आपसे पास्ता लेना चाहें, तो कहाँ पे आपको फॉलो कर सकते हैं, कहाँ पे आके ले सकते हैं, क्या एड्रेस है? मेरा एड्रेस जो है वो बस्तामी रोड पे डॉक्टर आसिफ हनीफ है उनके ऑपोजिट घर है। और यहाँ पर आएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, जैसे आपने देखा है गराज का दरवाज़ा मैंने खुला होता है और नॉर्मली 2 से 10 बजे तक ये मेरी टाइमिंग होती है। दोपहर 2 से 10? दोपहर 2 से रात को 10 बजे तक, क्योंकि 10 के बाद थोड़ा सा वो यहाँ पे माहौल थोड़ा सा ना रौनक कम हो जाती है, तो उसके बाद फिर हम बंद कर देते हैं। रुबाब जो हैं वो कहाँ पर ये सब चीज़ें जो है वो सेल कर रही हैं, बहुत हाइजेनिक तरीके से। ये अपने घर के गैराज में एक बहुत ही अच्छा सेटअप बनाकर समनाबाद में बस्तामी रोड, और डॉक्टर साहब का क्लिनिक जो है वो बिल्कुल सामने है, ये सबसे बड़ी निशानी है। तो यहाँ पे ज़रूर आएँ और आप एक बहुत कम कीमत में एक अच्छा और हाइजेनिक पास्ता और बाकी बहुत सारी खाने की चीज़ें जो कि जल्दी ये नई वैरायटी के साथ आ रही हैं, इसको भी हासिल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।